स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप लोग पढ़ लो। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? If twice the son's age is in years is added to the mother's age, the sum is 70 years। तो फर्स्ट वाली लाइन को पढ़ के इसकी मीनिंग समझो क्या लिखा हुआ है। Twice the son's age in years added to the mother's age, the sum is 70 years। तो बेटे की एज का डबल कर दो और उस एज में मदर की एज को ऐड कर दो, तो ये करने से जो सम आएगा वो कितना आ रहा है? 70। क्लियर? सेकेंड लाइन क्या लिखा है? बट इफ ट्वाइस द मदर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, मतलब मदर की एज का डबल करो और उसमें सन की एज को ऐड करो, तो वो सम आ रहा है, कितना आ रहा है? 95। ये लिखा हुआ है। फाइंड द एज ऑफ मदर एंड हर सन। तो आपको दोनों की एजेस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर बी एक्स। तो वो जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज हमने ले ली एक्स, और जो सन है उसकी प्रेजेंट एज को ले लो वाई। यहां तक क्लियर सबको? ओके। समृद्धि अब बताना फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ के कि इक्वेशन क्या बनेगी। ट्वाइस द सन्स एज, सन की एज y है तो उसका ट्वाइस मतलब डबल, तो वो कितना हो जाएगा? 2y। ठीक है। इज एडेड टू द मदर्स एज, मतलब क्या आएगा? प्लस एक्स। मदर की एज को हमने क्या लिया है? x। तो इज एडेड टू द मदर्स एज मतलब ये हो गया x प्लस एक्स। और ये जो सम मिल रहा है, ये सम कितना आ रहा है? 70 ईयर्स। सो दैट इज इक्वल्स टू 70। क्या ये क्लियर हो गया? त्रिशा सेकेंड इक्वेशन पढ़ के बताओ क्या बनेगी। करेक्ट। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, क्योंकि ट्वाइस द मदर्स एज लिखा है, तो यहां पर आ जाएगा 2x मदर्स की एज का ट्वाइस प्लस सन की एज मतलब y इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है यहां पर? 95। क्लियर हो गया ये चीज सबको? तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गई है। अब इसको थोड़ा प्रॉपरली अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ y पहले आ रहा है, x बाद में, यहाँ उल्टा हो रहा है, x पहले y बाद में, तो एक ही फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। तो पहले ये वाली इक्वेशन को मैं लिख देता हूं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95, और उसके नीचे इस इक्वेशन को लिखूंगा अरेंज करते हुए, x को पहले और 2y को बाद में, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 70। क्लियर? सपोज हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है आपकी चॉइस है। ठीक है। अगर मान लो अभिनव y को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा इसमें? ऊपर वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1, उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? प्लस नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 2 से ही क्यों? क्योंकि वो 2y बन जाए ताकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हो। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी बताओ? इज इक्वल्स टू 95 का डबल कितना होता है? 190। तो ये कितना आ जाएगा? 190। क्या ये क्लियर हो गया? ये करने के बाद जो हमें नई इक्वेशन मिली, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है? सब्सट्रैक्ट। क्लियर? सो यहां पर हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 ये परफॉर्म करते हैं। तो इक्वेशन 3 को पहले लिखा जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 190, और इक्वेशन 2 को उसके नीचे मतलब कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। हाँ सॉरी, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, करेक्ट। ठीक है। इसके बाद
जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो ये सारे टर्म्स हो जाएंगे नेगेटिव, और ये 2y और -2y वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। 4x - x ये टर्म कितनी बनेगी? 3x। और राइट साइड में क्या बचेगा बताओ? 120। तो 3x इज इक्वल्स टू 120, जिससे आपको x की वैल्यू मिलेगी 120/3, 40। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 40, मतलब मदर की प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स। अब y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए x को किसी भी आप एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मान लो अगर हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो ये आ जाएगा 2y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 70। 40 उधर जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 30, जिससे y की वैल्यू आ जाएगी 30/2, जो कि कितना आएगा? 15। मतलब वो जो सन है उसकी प्रेजेंट एज 15 ईयर्स है। बन गया सभी का? ये हटा दूं फिर इसको मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद पढ़ोगे और बनाओगे। ऑनलाइन में सबको दिख रहा है ना ये क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। ओके, और जिससे नहीं बनता वो मुझसे पूछे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं बोर्ड में नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन। बन गया? वही सेम शीट है वैसे तो, अगर उसमें दिख रहा है तो इसमें। तो इसमें शेयर कर लेना। ये वाली शीट 1 होगी, और एक से प्रिंट थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। देखो कहां से मिल गया? अच्छा, घर से निकाल के लाया गया। हाँ, Nuri, 5 years ago, Nuri was twice as old as Sonu. तो 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 × 3, थ्राइस का मतलब 10 years later, मतलब 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की डबल हो जाएगी। ट्वाइस लिखा है, तो आपको दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है। क्लियर? तो आप सबसे पहले लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स। नूरी की प्रेजेंट एज एक्स और सोनू की प्रेजेंट एज वाई। लिख लिया यहां तक? फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन वो 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 years ago। तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी? x-5। अगर अभी उसकी एज x है तो 5 साल पहले होगी x-5। और सोनू की करंट एज अगर y है तो 5 साल पहले क्या होगी? y-5। ये दो चीज लिख लिया, ठीक है। अब दोनों में क्या रिलेशन है ये चीज देखो, क्या लिखा है? थ्राइस। तो नूरी की प्रेजेंट एज आपने लिखा x-5, सोनू की प्रेजेंट एज आपने लिखा y-5। अब नूरी की प्रेजेंट नहीं, 5 साल पहले वाली एज, सॉरी, 5 साल पहले वाली एज ये, 5 साल पहले वाली एज ये, दोनों की। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थ्राइस है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3। तो ये बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? और इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलने से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसी इक्वेशन बनाओ, x और y और बाद में राइट साइड में कांस्टेंट। सेकेंड वाली इक्वेशन बनाने के लिए, सेकेंड वाली इक्वेशन बनाने के लिए क्या लिखा है? 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या होगी नूरी की एज? x+10, तो यहां पर आ जाएगा x+10। सोनू की एज क्या होगी 10 साल बाद? y+10। और क्या रिलेशन है यहां पर? ट्वाइस। तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2। देखो, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 years लेटर। 10 साल बाद नूरी की एज इतनी होगी, सोनू की एज 10 साल बाद इतनी होगी। नूरी की एज सोनू की ट्वाइस होगी, मतलब 2 times यहां मल्टीप्लाई होगा।
क्लियर? सिंप्लीफाई करो दोनों को, स्टैंडर्ड इक्वेशन लाओ जल्दी जल्दी। ओके, ये दोनों बनाया सबने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश की, क्या क्या रहा है बताओ? 3y माइनस ये 15 हो जाएगा, और फिर उसका शिफ्टिंग करोगे तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3y, और -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, तो ये क्या बन जाएगा -10। चेक करो ये फर्स्ट इक्वेशन आई क्या सबकी? ओके, सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20। सिंप्लीफाई करने पे आएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। चेक कर लो ये आया क्या सबका? आ गया यहां तक? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अच्छा, किसको एलिमिनेट करना चाहते हो ये डिसाइड करो। x को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि दोनों तरफ x का कोफिशिएंट सेम है। सीधे आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप सब्सट्रैक्ट कर लो और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, और एक काम करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 परफॉर्म करो। किसी का आंसर आ गया क्या? ओके, और नूरी की 50। ओके, ठीक है, आ गया। यहां से 2 डिजिट प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट करना है ना हमको, देख लेना। टू डिजिट नहीं, फ्रैक्शन वाले पहले कर लेते हैं, उसके पीछे पेज में फ्रैक्शन वाले होंगे, उसको देख लेना। 50। बाकी बच्चों का बना कि नहीं, एक बार चेक करो जल्दी। हो गया? अभिनव, सब्सट्रैक्ट किया कि नहीं दोनों इक्वेशंस को? ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इधर पे आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर? ये +x और -x कैंसल आउट होगा, -2y और +3y दोनों का एडिशन कितना बन जाएगा, +y, और यहां पर +10 +10 ये बन जाएगा +20, तो y की वैल्यू आएगी +20। क्या ये क्लियर है? y की वैल्यू को उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पर भी, आपको मिल जाएगा x, और x की वैल्यू आएगी 50। आ गया सबका आंसर? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, आई थिंक ये इस पेज का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, अब यहां पर हम ना 2 डिजिट प्रॉब्लम्स और फ्रैक्शन प्रॉब्लम, ये दो कैटेगरी बची है, तो एक काम करते हैं, पहले फ्रैक्शन प्रॉब्लम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चंस हम लोगों को बनाने, ये पूरे फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करो। ये किया हुआ क्वेश्चन है क्या? सर पहले कर NCERT चुके है ना? अच्छा, ये कर चुके हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2, the sum of numerator and denominator of a fraction is 12। समझ गए ना, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, दोनों का सम 12 है। If the denominator is increased by 3, then the fraction becomes 1/2. Find the fraction।
क्लियर? तो स्टार्ट कैसे करोगे? करेक्ट, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. लिखो जल्दी से, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. लिख लिया सबने? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट वाली लाइन क्या बोल रही है? सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12. तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशन क्या बनेगी? करेक्ट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12. तो लिखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12. इक्वेशन नंबर 1 सबको क्लियर ना ये? सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए ये स्टेटमेंट क्या है? इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. तो फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होगा? आपने अगर न्यूमरेटर को x लिया है, डिनोमिनेटर को y लिया है, तो फ्रैक्शन क्या होगा एक्चुअल में? x/y. अब यहां पर बोल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दें, कितने से इंक्रीज कर दे? 3 से, तो वो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 1/2. तो बताओ सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाओगे? x/y प्लस 3. तो हमने डिनोमिनेटर को 3 से इंक्रीज किया, तो ये फ्रैक्शन कितना बन गया? 1/2. ये लिखा हुआ है. क्लियर सबको? ये आ गया सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, सेकेंड इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. उसके लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. चलो जल्दी करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? 2x. राइट साइड में क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो y प्लस 3. और फिर ये y वाली टर्म को मैं यहां शिफ्ट करता हूं, तो इक्वेशन बनेगी 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 3. और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इन दोनों को यूज करके एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. क्या करें? दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी. तो यहां पर लिखोगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. तो पहले इक्वेशन 1 को लिख देना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12. उसके नीचे इक्वेशन 2 को लिखना, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. क्या होगा इन दोनों का एडिशन? 3x इज इक्वल्स टू 15. क्या ये सबको क्लियर? y वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 5. x की वैल्यू 5 आई. अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो x की जगह पे. ओके, करेक्ट. तो 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 और y की वैल्यू आएगी 7. तो x और y मिल गया, लेकिन आपका आंसर ये नहीं है. आंसर क्या होगा क्वेश्चन में? लास्ट लाइन. यस, फाइंड द फ्रैक्शन. सो द फ्रैक्शन इज 5/7. ये करेक्ट आंसर होगा. ओके, हो गया. ये इरेज कर दूं फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, एक बार रीड कर लेना क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है. ये सारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है. पढ़ लिया सबने? ओके, सो क्वेश्चन में लिखा है इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन इट बिकम्स 4/5. However, 5 is subtracted from both the numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. Find the fraction. तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे? करेक्ट. चलो, लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y. श्योर है? बन रहा है?
न्यूमरेटर को हमने ले लिया x, डिनोमिनेटर को हमने ले लिया y, तो फ्रैक्शन जो होगा वो हो जाएगा x अपॉन y। ये होगा एक्चुअल में वो फ्रैक्शन। अब ये फर्स्ट वाली लाइन को रीड करके आपको ये बताना है कि इक्वेशन क्या बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन, गुड, x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4/5। बाकी सबको समझ में आया ना? 1 दोनों तरफ ऐड हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन बनाने के लिए इस वाली लाइन को रीड करो, 5 सब्सट्रैक्ट हुआ है दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और फ्रैक्शन बन गया 1/2। गुड, x माइनस 5 अपॉन y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो कि क्या क्या बनेगी इक्वेशंस। जैसे यहां पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1, राइट साइड में आ जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 1। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा 5x प्लस 5, राइट साइड में आ जाएगा 4y प्लस 4। देन x वाली टर्म एक तरफ, xy वाली टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ। तो मैं 5 को उधर शिफ्ट करता हूं, 4y को इधर, तो ये जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 5। सो इक्वेशन बनेगी 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -1। चेक कर लो ये आया क्या? सिमिलर वे में सेकेंड इक्वेशन बनाओ, क्या आएगी? करेक्ट। सो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू y माइनस 5, और ये -10 को इधर शिफ्ट करना है, y को इधर करना है, तो यह आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, और ये इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब डिसाइड करो किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करना इजी होगा, बिकॉज आपको सिर्फ इक्वेशन 2 में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को? 4 से। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, जिससे ये इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस, नहीं 4x नहीं, क्या बनेगा? 8x। करेक्ट, 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20। और फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी हमको पता थी, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट? सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करते तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते, तो नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। 8x माइनस 5x, तो ये वाली टर्म बन जाएगी 3x, और -4y प्लस 4y कैंसल, राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 21, जिससे x की वैल्यू आएगी 21/3, दैट इज 7। क्लियर? x की जो वैल्यू आई है उसको हम 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में रख के y निकालेंगे। बेटर है आप इक्वेशन 2 में रखो, जिससे y आपको तुरंत मिल जाएगा। सो अगर x को मैं यहां पर रखता हूं y इक्वेशन 2 में, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये y यहां जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू आएगी 9। क्या ये आ गया सबका? चेक करो, x और y दोनों आ गया। सो द फ्रैक्शन इज 7/9। क्लियर? हटा दो फिर इसको मैं।
इरेज कर रहा हूं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। टाइम लिमिटेड है, 5 मिनट का ही टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करो और पूरा आंसर फाइनल तक बताओ मुझे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए दे रहा हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन 5 मिनट, दूसरा क्वेश्चन 5 मिनट। समृद्धि बनेगा? हम्म। सिद्धि समझ में आ रहा है? अभिनव कुछ प्रॉब्लम? पक्का आज नहीं जाएगी? क्यों? In the given fraction, if numerator is multiplied by 2, denominator is reduced by 5, we get 6 upon 5. But if numerator of the given fraction is increased by 8 and denominator is doubled, we get 2 by 5. Find the fraction. तो पहले न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या बना रहे हो? न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो न्यूमरेटर x था तो वो क्या हो जाएगा 2x। डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 5 मतलब क्या हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। हाँ सही बना रहे हो, आगे बनाओ। ये x इंटू 2 2x बन जाएगा, है ना? और नीचे y इंटू 2 2y बन जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, जल्दी बनाना है ना। ओके, x2 आ रहा है, x12 आ रहा है। ओके चेक करता हूं मैं एक मिनट। ऑनलाइन में अगर किसी का आंसर है वो भी बताना। सर कर रहा हूँ सॉल्व। ओके ये तने क्या नंबर मिला देखो, 6.5। हाँ क्या इतना कम नंबर क्यों मिला है? श्योर है? क्या इतना ही डिजर्व करता है क्या? हाँ वो बाद में ना क्लास खत्म होने बाद मैडम से एक बार बात कर लेना, ठीक है? ओके तो किसी का आया क्या फोर्थ का आंसर? क्या क्या आ रहा है एक बार बताना। हाँ 12/25। और किसी का सेम आ रहा है 12/25। जिसका आ गया वो क्वेश्चन नंबर 5 बनाना, और जिससे नहीं बन रहा है
मुझसे पूछो, मैं यह एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले मैं फटाफट सॉल्यूशन कर रहा हूं, फोर्थ का एक बार चेक कर लेना अगर कहीं पर गलती किया हो तो। सबसे फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2x अपॉन y माइनस 5 इज इक्वल टू 6/5 इज इक्वल टू 6/5। ऐसा किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देख लो, वहां गलती तो नहीं है। ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 10x, ये जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y माइनस 30 बनेगा। ओके, ये 6y वाली टर्म यहां पर आएगी तो इक्वेशन बन जाएगी 10x माइनस 6y इज इक्वल टू 30। इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -30, सॉरी -30। इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -30। तो 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू ये आएगा -15। ये 2 अपॉन में जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 के कारण वो हाफ हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन आएगी इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के लिए न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 8 और डिनोमिनेटर डबल हो रहा है, तो न्यूमरेटर x प्लस 8, डिनोमिनेटर डबल मतलब 2y, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 2/5, फ्रैक्शन 2/5 बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो लेफ्ट साइड में 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 5x प्लस 40 और राइट साइड में 2y इंटू 2 ये हो जाएगा 4y। 4y वाली टर्म इधर शिफ्ट करोगे तो 5x माइनस 4y और 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -40। तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप यहां पर गलती कर रहे हो, इक्वेशन 1 और 2 सही नहीं निकाल रहे हो ये लिखने के बाद, तो मतलब आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, आप पूरे मार्क्स डिजर्व करते हो लेकिन ये गलतियों के चक्कर में खराब कर रहे हो पूरा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके x और y निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, क्योंकि 5x यहां भी 5x तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेना। इक्वेशन 2 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -40। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू -15। सब्सट्रैक्शन करोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये दोनों टर्म कैंसल आउट होगी। यहां पर ये टर्म बन जाएगी -y, यहां पर -40 और +15, तो ये टर्म बन जाएगी -25। माइनस माइनस कैंसल आउट और यूल गेट y इज इक्वल्स टू 25। y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, यूल गेट x और x की वैल्यू आएगी 12। चेक कर लेना। सेकेंड बना क्या किसी का? अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 सबका हो गया, किसी का अभी भी बचा है? त्रिषा हो गया, समृद्धि हो गया, अभिनव पक्का? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये किसी का नहीं बन रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 5? ओके, अगेन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले न्यूमरेटर को x ले लो, डिनोमिनेटर को y ले लो। फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 11। तो ये वाली लाइन को पढ़ के और x और y को देख के मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी। y इज इक्वल टू x प्लस 11 करेक्ट है, या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 वो भी करेक्ट है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है किससे? न्यूमरेटर से। तो और कितना ग्रेटर है? 11। तो इसलिए डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर को माइनस करोगे रिजल्ट आएगा 11। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लाइन में लिखा है इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस टू 1/3। इसका मतलब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 8 ऐड कर दूं
अगर 8 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा न्यूमरेटर x प्लस 8, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा y प्लस 8, और ये फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/3, सो द फ्रैक्शन विल बी 1/3। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके बताओ जल्दी से इक्वेशन क्या आ रही है। 3x प्लस 24 इज इक्वल्स टू y प्लस 8, फिर उसके बाद ये 24 यहां y यहां, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -16। चेक करो ये इक्वेशन आई क्या, किसकी किसकी आई बताओ। ओके गुड यस सर, आ गुड। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां x पहले है यहां y पहले है, तो इसलिए गलती होने के चांसेस है। तो इसलिए एक काम करो, इसमें भी x को पहले लिखो। अगर मैं x को पहले लिखूंगा तो वो x नहीं, वो -x लिखाएगा, क्योंकि x के सामने माइनस साइन, और ये y पॉजिटिव है मतलब प्लस y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 11। समझ गए ना ये चीज? तो अब इस वाली इक्वेशन को 1 लो, इस वाली इक्वेशन को 2 लो। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करोगे, डायरेक्टली ऐड कर दो। ऐड करने से y एलिमिनेट हो जाएगा और x मिल जाएगा। समझ गया सुमुख? सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, नेगेटिव आ रहा है क्या वैल्यू? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -16, और ये आ रहा है -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ऐड करने पे ये आ रहा है -5, और ये आ रहा है 2x, x की वैल्यू आ रही है -5/2। लेकिन यार ये फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए था। y की सर वही वैल्यू, आ रहा है। ओके चलो चेक कर लेते। x की वैल्यू -5/2 आई, और अगर x को मैं यहां पर पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस ऑफ -5/2 इज इक्वल्स टू 11। सो y प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 11। सो y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5/2, ऐसा ही होगा। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 22 माइनस 5/2। तो यहां पर y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17/2। ओके सबका यही आ रहा है क्या? कुछ यस पूछना है सर। क्या, डाउट है? हाँ जिला बताओ। वो बोल रही कि आपने ऐड करने का कहा था, तो 2x कैसे आ गया, 4x आना चाहिए। देखो क्या है, इसके पास पहले से माइनस साइन था, तो इसलिए 3x में अगर मैं ऐड कर रहा हूं -x को तो 2x बचेगा। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता होता तो उसका साइन चेंज होता और वो पॉजिटिव हो जाता, तब वो 4x बनता। क्लियर? तो सबका आंसर यही आ रहा है ना? तो मेरे ख्याल से ना एक्चुअली जो इंटीजर वाले फ्रैक्शन वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें x और y इंटीजर आना चाहिए, बट हमारे पास इंटीजर नहीं आ रहा है, तो मे बी क्वेश्चन फॉर्मुलेशन में कुछ गलती होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस रिजल्ट को भी सही मान के चलते हैं और x और y की वैल्यू अगर यहां पर पुट करते हैं, तो x के प्लेस पे क्या पुट हो जाएगा -5/2, और y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 17/2। तो सिंप्लीफाई करने पे 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा -5/7। ये फ्रैक्शन भी करेक्ट है। क्लियर ये चीज? ठीक है, और अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर जो आया वो करेक्ट आया है या नहीं, तो एक और तरीका बताता हूं कैसे चेक करोगे। देखो
इसने क्या बोला, y माइनस एक्स कितना होना चाहिए 11, लेकिन यहां पर ये वाला रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, बाय 2 अगर लेंगे तो वो करेक्ट आएगा। क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम है ही एक्चुअली। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन फाइनल मान लो, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये करेक्ट है। ठीक है, तो मेथड समझ में आ गया ना क्या करना है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में, जो है 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस। अब 2 डिजिट वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो सबसे ज्यादा टफ लगते हैं बच्चों को स्पीड डिस्टेंस टाइम के बाद। स्पीड डिस्टेंस टाइम सबसे टफेस्ट है, फिर सेकंड नंबर में ये है, हम बोल सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ना इसको और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या लिखा है। The sum of the digits of a 2-digit number is 12. The sum of the numbers of a 2-digit number is 12. तो कोई भी एक 2-digit नंबर बोलो मन से। मान लो मैं लेता हूं 25, ये एक 2-digit नंबर है। इसके डिजिट कौन कौन से हैं, 2 और 5। तो इन दोनों डिजिट का सम 2 + 5, ये यहां पर कितना आ रहा है 7। तो वैसे ही कोई 2-digit नंबर है जिनके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। समझ गए ये चीज। सेकेंड लाइन क्या लिखी है देखो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस 2-digit नंबर के डिजिट्स को मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब 5 को यहां लिखूं 2 को यहां लिखूं, तो नया नंबर क्या बनेगा, नया नंबर क्या बन जाएगा 52, और पुराना नंबर क्या था 25। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट समझ में है क्या बोलना चाह रहा है, डिजिट्स का सम दिया हुआ है 12, और अगर डिजिट को इंटरचेंज कर दे तो नया जो नंबर बनेगा और पुराना जो नंबर था दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वंस डिजिट और टेंस डिजिट को x और y अज्यूम करोगे। तो पहले स्टेटमेंट लिखो, लेट द वंस डिजिट बी x, लेट द वंस डिजिट बी x एंड द टेंस डिजिट बी y, एंड द टेंस डिजिट बी y। लिख लिया, ठीक है। अब ये बताओ, अगर वंस डिजिट x है टेंस डिजिट y है, तो वो नंबर क्या होगा x और y के टर्म्स में। वो आपने उन दोनों डिजिट का सम बनाया 12, वो करेक्ट है। मैं पूछ रहा हूं नंबर क्या होगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि मान लो वंस डिजिट जो है वो 5 है और टेंस डिजिट जो है वो क्या है 2 है, तो वो नंबर क्या होगा। तो आपने क्या बोला, वो नंबर क्या है 25, क्योंकि ये टेंस प्लेस वाला डिजिट, ये वंस प्लेस वाला डिजिट। क्लियर। तो वैसे ही अगर वंस डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, तो वो नंबर क्या होगा x और y के टर्म्स में। अगर आप बोलते हो xy, तो ये आंसर गलत है। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहां x इंटू वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो इसको कैसे लिखा जाए, तो इसको लिखने का तरीका समझो। आप लोग बचपन में पढ़ते थे, प्लेस को उसके वेटेज के हिसाब से लिखते हैं। जैसे ये टेंस डिजिट वाला प्लेस है, तो ये क्या लिखाएगा 2 × 10 प्लस 5 × 1, ऐसा लिखा जाता है नंबर्स को। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास जो टेंस डिजिट है वो y है और वंस डिजिट जो है वो x है, तो वो नंबर को कैसे लिखेंगे हम, 10 × y प्लस x × 1। क्या ये समझ में आया कैसे लिखा जाएगा, नहीं आया क्या समझ में ये। ओके, चलो दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, समझो इधर पे। जैसे अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर बताता हूं 76, ये कौन सा डिजिट है उसका वंस डिजिट, ये कौन सा डिजिट है उसका टेंस डिजिट। समझ में आया। तो इस नंबर को लिखने का तरीका क्या होगा,
जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है 7, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, तो ये कितना बन जाएगा? 70। और जो वंस प्लेस वाला डिजिट है 6, उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो 70 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 76। वैसे ही हमारे पास टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो डिजिट कौन सा है? y, तो ये क्या हो जाएगा? y इंटू 10। और वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन सा है? x, तो प्लस उसमें क्या कर देंगे? x, तो हमको वो नंबर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो अभी आपने पहली स्टेटमेंट लिखी कि वंस डिजिट x, टेंस डिजिट y, ये लिखा सबने। अगली लाइन लिखो, सो द नंबर विल बी, सो द नंबर विल बी 10y प्लस x, सो द नंबर विल बी 10y प्लस x। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई कि दोनों डिजिट का सम 12 है, तो डिजिट हमने x और y को लिए। तो यहां दिमाग में एक चीज क्लियर करो, जब डिजिट बोलेंगे तो x और y, जब नंबर बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 10y प्लस x। समझ में आया ये चीज? तो डिजिट का सम 12 है, मतलब x प्लस y की जो वैल्यू है वो कितना है? 12 है। तो ये लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल्स टू 12। According to question, x plus y is equals to 12। और सेकेंड लाइन जब पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द नंबर बाय 18। अगर हमारे पास नंबर ये था, अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज करूंगा तो जो नया नंबर है वो क्या बनेगा? जैसे 76 के डिजिट को इंटरचेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा? 67। तो x और y रिप्लेस हो जाएंगे, तो जो नया नंबर बनेगा वो नया नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। समझ में आ रहा है ये चीज? सो नया नंबर हो जाएगा 10x प्लस y, क्योंकि मैंने x और y को इंटरचेंज कर दिया। और पुराना नंबर क्या था? 10y प्लस x, ये पुराना नंबर था। क्लियर? तो जो नया नंबर मिला है वो पुराने नंबर से एक्सीड कर रहा है। कितना एक्सीड कर रहा है? 18। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 18 आएगा। तो ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन। नोट करो इसको, और समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। क्लियर हुआ? ये एक्सप्लेन करूं एक बार? एक्सप्लेन करना है, देखो इधर पे। जैसे ये नंबर अभी मैंने डिस्कस किया 76, तो 7 इंटू 10 प्लस 6। वैसे ही अगर मेरे पास टेंस डिजिट y है, वंस डिजिट x है, तो नंबर क्या बनेगा यहाँ पर? 10y प्लस x बनेगा। ये एक्चुअल नंबर था। अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूं तो जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा? 10x प्लस y बनेगा। x और y इंटरचेंज हो गए, तो ये नया नंबर बना। तो नया नंबर जो है वो पुराने नंबर से एक्सीड कर रहा है। कितना एक्सीड कर रहा है? 18। तो इसका मतलब नया नंबर माइनस पुराना नंबर, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 18। जब भी इंटरचेंज होगा तो x और y रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये 10x प्लस y वाली इक्वेशन एज इट इज, यहां ब्रैकेट ओपन होगा, तो बताओ टर्म्स क्या क्या बनेंगी? ये क्या बनेगा? -10y। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? -x इज इक्वल्स टू 18। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद x वाली टर्म में से x वाली टर्म को सब्सट्रैक्ट करो, तो 10x माइनस x, ये टर्म क्या बन जाएगी? 9x। और ये प्लस y माइनस 10y, बोलो जल्दी क्या बनेगा ये टर्म? -9y। और राइट हैंड साइड में यहां पर है 18। हाँ, करेक्ट। इसको हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके लिए यहां पर से 9 कॉमन निकालो। तो 9 अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। 9 अपॉन में जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 बाय 9। तो सेकेंड इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड या थर्ड, जो भी नंबरिंग आप मैटर नहीं करता, आप देख लेना। मैं भी इसको इक्वेशन 2 मान ले रहा हूं। अब इक्वेशन 1 और 2 आपको मिल गया, इसको सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से y एलिमिनेट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा x। जल्दी निकालो और बताओ क्या आएगा x। ओके, आ गया? कुछ डाउट प्रियांशी?
x 6 आ रहा है, y 4 आ रहा है, लेकिन x 6 y 4 नहीं आ सकता ना, x 7 आएगा, x 7 आएगा, y 5 आएगा। आया क्या? तो जब आप दोनों इक्वेशंस को, मैं अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। x 7 y 5, तो अब मुझे बताओ वो नंबर कौन सा होगा? 57 या 75? कौन सा? 57 वो नंबर होगा, क्योंकि जब आपने इनिशियली अज्यूम किया था तो 10th डिजिट क्या माना था? y, तो मतलब 5 पहले आएगा, और 1st डिजिट आपने क्या माना था? x, तो ये 7 बाद में आएगा, तो नंबर विल बी 57। करेक्ट? सबको समझ में आ गया? ये हटा रहा हूं मैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाओ। इरेज कर दूं इसको मैं? एक काम करते हैं, उसके पहले ना मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। देखो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी यहां पर हमारे हो गए। कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया क्या? चेक करो, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ है क्या? सेकंड वाला हो गया, नूरी वाला हो गया है। ठीक है, अभी एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बनाओ और क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ। ये दो क्वेश्चन पहले करने, पहले क्वेश्चन नंबर 3 बनाना, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बनाना। दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 3? द सम ऑफ द टू डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो एक 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट का सम 9 दिया है। तो लेट द 1st डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y। ये लिख लो पहले, लेट द 1st डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y। हो गया? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों डिजिट का एडिशन कितना आ रहा है? 9। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर इसके बाद वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ो क्या लिखा है। 9 टाइम्स द नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit। ठीक है, तो एक्चुअल में वो नंबर क्या होगा? अगर आप डिजिट को x और y ले रहे हो तो वो नंबर क्या होगा? सबका ध्यान इधर सामने, और मैं जो पूछ रहा हूं उसको समझो और आंसर करो। आपने 1st डिजिट को x लिया, 10th डिजिट को y लिया, नंबर विल बी क्या होगा? 10y प्लस x, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हाँ पूछो, कौन सा वाला? अभी हमने वो 9 टाइम्स वाली इक्वेशन को बनाए ही नहीं है। उस हाँ मैं उसको समझाऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं नंबर क्या होगा। अभी आपने क्या बोला कि 1st डिजिट जो है वो x है, 10th डिजिट जो है वो y है, सो द नंबर विल बी, तो वो नंबर क्या होगा? तो नंबर होगा 10y प्लस x। अभी मैंने एग्जांपल से बताया था ना, तो वही ये नंबर होगा। ठीक है, अब अगर नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दें, x और y को इंटरचेंज कर दें, तो नया जो नंबर बनेगा वो कौन सा होगा? 10x प्लस वाई। ये है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। समझ रहे हो? सो दिस इज द नंबर एंड दिस इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। क्लियर? अब आते हैं ये वाली लाइन पे जो आपको परेशान कर रही है। ये लाइन इधर पे देखो, 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चों का ध्यान यहां पर। 9 टाइम्स द नंबर, तो किसका 9 टाइम्स? कौन सा नंबर? ये वाला नंबर। समझ गए ना? तो यहां पर क्या लिखेंगे?
9 इंटू ये वाला नंबर, जो ये नंबर लिखा है 10y प्लस एक्स। समझ गए? फिर उसके बाद वाली लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो किसका ट्वाइस बोल रहा है? रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला उसका ट्वाइस। तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला वो ये है, तो इसका ट्वाइस कर दो तो 2 टाइम्स, यहां पर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 10x प्लस वाई। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये नंबर रिवर्स करने के बाद जो मिला नंबर है उसका डबल के बराबर है। तो यहां पर दोनों के बीच में क्या आएगा? इक्वल्स टू का साइन। क्या ये समझ में आया? अब इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ब्रैकेट ओपन होगा, ये क्या बन जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क हम ये करते हैं कि ये दोनों x और y वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये दोनों टर्म इधर आएंगी, तो या इन दोनों को उधर भेज दें, एक्सपोज, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो, अगर इनको लेफ्ट पे भेज रहे हैं तो लेफ्ट पे था 90y प्लस 9x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ओके, अब यहां पर ध्यान देना, ये x और x वाली टर्म को सिंप्लीफाई करो, कितना बचेगा यहां पर माइनस 11x। करेक्ट। y वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करो प्लस 88y। ओके, यहां तक क्लियर? अब एक काम करो, ये जो माइनस 11x है उसको उठा के राइट साइड में भेज दो, जिससे ये क्या बन जाएगा इक्वेशन इज इक्वल्स टू 11x। क्लियर सबको ये चीज? अब 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजो, तो 88y अपॉन 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। 11 वन सा 11 8 सा, तो क्या मिलेगा 8y इज इक्वल्स टू x, या x की वैल्यू कितनी आ गई 8y। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आपको एलिमिनेशन लगाना है सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान है क्योंकि आप x की वैल्यू डायरेक्टली यहां पर पुट कर दो। तो x की जगह पे क्या पुट कर देना 8y, y इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो यहां पर हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। आप यहां पर पुट करें x की जगह पे 8y, जब पुट करोगे x की जगह पे 8y तो ये जगह 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 9y इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। y की वैल्यू 1 यहां पर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। यहां तक क्लियर? अब नंबर क्या होगा? नंबर विल बी 18। क्लियर सबको ये चीज? तो ये वर्ड, ये जो 2 डिजिट वाले नंबर है, इसमें हमेशा आपको डिजिट्स और नंबर्स का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जब डिजिट्स बोलेगा तो x और y है, जब नंबर्स बोलेगा तो किसको लेना है 10y प्लस एक्स। रिवर्स करने पे मिला हुआ नंबर क्या होगा 10x प्लस y। समझ गए ना ये चीज? हाँ, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो, ये बन जाएगा क्या? इसको मैं होमवर्क के लिए दे दूं? कर चुके हैं क्या ये क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 भी कर चुके हैं। तो ये 1 2 3 ये प्रॉपरली एक बार देख लेना, अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, नहीं तो फिर ठीक से नोट डाउन नहीं रहता और लगता है कि हुआ नहीं है। और अगली क्लास में मैं 2 या 3 क्वेश्चन पहले मैं एक लाइव टेस्ट लूंगा, 3 क्वेश्चन मैं दूंगा या 2 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें एक दूंगा एज वाला, एक दूंगा फ्रैक्शन वाला, और एक क्वेश्चन दूंगा ये वाला 2 डिजिट नंबर वाला, और आप लोगों को बना के दिखाना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन दूंगा वो पिछले 2 दिन में पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में से ही दूंगा, ये भी मैं रिपीट कर रहा हूं।
आज जो पढ़ाया या इसके पहले जो पढ़ाया उन्हीं में से क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, श्री, तोषा, देवेश, जो भी कनेक्टेड है।